हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपने अध्ययन में व्यस्त हैं। तो साथियों, आपके पशु परिचय एग्ज़ाम की वो शुभ घड़ी आ चुकी है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। और ऐसे में दोस्तों, आपकी परीक्षा के लिए मैं टॉप से टॉप 10 टॉप क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं हूबहू छपने वाले हैं। तो क्लास आपकी बहुत ही बड़ी शानदार, मज़ेदार और धमाकेदार होने वाली है। तो एक बार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी क्लास को शेयर कर देंगे। जो भी पहली बार इस यूट्यूब चैनल से ज्वाइन हो रहा है वो एक बार इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। वो ऑप्शन आपका कोमलगढ़ है, नाहरगढ़ है, रणथंभौर है या गागरोन है। ऐसा दुर्ग दोस्तों आपका जल दुर्ग की श्रेणी में आएगा। कौन सा हो जाएगा? तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ पे ऑप्शन डी कमेंट करें उनका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गागरोन है क्या? बिल्कुल ऑप्शन डी को लॉक करो भाई। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि डॉक्टर सी वी रमन ने राजस्थान के किस शहर को गौरव का द्वीप कहा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सभी को कमेंट करना है कि डॉक्टर सी वी रमन ने राजस्थान के किस शहर को गौरव का द्वीप कहा। अजमेर को, उदयपुर को, जयपुर को या कोटा को। तो देखिए विद्यार्थियों, डॉक्टर सी वी रमन है, ये गौरव का द्वीप कहते हैं, किस शहर को कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों आपके आइलैंड ऑफ ग्लोरी को, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा? ये हो जाएगा आपका जयपुर वाला। ठीक है, आगे प्रश्न आपसे पूछा है कि चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र कहा जाता है। चित्तौड़ का जो आपका एरिया है उसके आसपास का जो चारों ओर का जो भूभाग है उस भूभाग को सिवी कहा जाता है, मालव कहा जाता है, बेराट या अवंती कहा जाता है। क्या कहा गया है? सभी विद्यार्थी सेशन को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक एंड सब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो फटाफट से नीचे कमेंट कीजिए कि सिवी, मालव, बेराट या अवंती। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सभी विद्यार्थी जुड़ गए हैं, सभी आगे हैं और सभी ने यहाँ पे ए ऑप्शन को कमेंट किया है कि सर जी चित्तौड़ के आसपास का जो भूभाग है उसको सीवी कहा गया है। बिल्कुल मेरे बच्चों, आपका सही आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमारा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से किस एक हड़प्पन स्थल से जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन आपका कालीबंगा, रोपण, सोंथी या नौहर। मेरे दोस्तों, निम्न में से किस एक हड़प्पन स्थल से जोते हुए खेत के आपके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? प्रश्न आपका ये है, बहुत ही शानदार और मज़ेदार क्वेश्चन है। तो सभी को पता है और सभी ने ये ऑप्शन को लो किया है। शाबाश, वेरी गुड। सभी का क्या है? सही आंसर है कालीबंगा। और कालीबंगा सभ्यता आपकी है कहाँ पे? गुरुजी कालीबंगा सभ्यता तो हमारी हनुमानगढ़ जिले में। बिल्कुल भाई, आपकी कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है। लेकिन कौन सी सभ्यता के किनारे? अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो ध्यान में रखना दोस्तों, ये आपकी कालीबंगा सभ्यता के किनारे है आपकी। ठीक है, कालीबंगा ये कौन सी नदी के किनारे? घग्गर, सॉरी। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, कालीबंगा। क्या कालीबंगा से आपके दोस्तों और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? लेकिन जुते हुए खेत के साक्ष्य वो किस दिशा में मिले हैं ये आपको नीचे कमेंट करके वीडियो के एंड में बताना है आपको। ठीक है, और कालीबंगा सभ्यता है। ठीक है, इसकी खोज अमलानंद घोष करता है आपका। कौन करता है? अमलानंद घोष करता है। शीश से कांस्य युग है ये। और दशरथ शर्मा ने इसे तीसरी राजधानी का है आपकी। ठीक है, वो भी आपको पता होगा। ये से यहाँ पे ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। अब से फायर ब्रिगेड यानी अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। देखो भाई, मैं तो इसको ऐसे याद करता हूँ जैसे ABCDE। ठीक है, अमलानंद घोष, कांस्य युगीन सभ्यता, दशरथ शर्मा, ये से ईंटों के साक्ष्य, अब से फायर ब्रिगेड यानी अग्नि के साक्ष्य। ठीक है, अग्निकुंड के साक्ष्य। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। वाह भाई, क्या बात है, मज़ेदार क्वेश्चन है कि हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की। अभिन हरि ने की, गोपाल लाल कोटिया ने की, नाथूलाल जैन ने की या नैनूराम शर्मा ने। हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फटाफट से नीचे कमेंट कीजिए मित्रों कि हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना। सर जी, हड़ौती प्रजामंडल की तो स्थापना अपने भाई साहब करते हैं, नैनूराम जो नए नए बन के है। बिल्कुल भैया, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शाबाश दोस्तों, वाह भाई, क्या बात है। सभी की तैयारी एकदम शानदार, मज़ेदार, लाजवाब है। तो यकीन मानेगा कि हमारी क्या होगी? विजय अवश्य होगी। ठीक है, गांठ बांध लो। जितने भी दिन आपके बंचे हैं सुपरिचित के, इन दिनों में चैन से सोना तक नहीं है आपको। ओनली मात्र पढ़ाई करनी है। एग्ज़ाम से 4-5 घंटे पहले बुक को छोड़ देना, फ्रेश माइंड बेझिझक होकर एग्ज़ाम देना। ठीक है, आगे देखो। राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम विलेय कहाँ से प्राप्त हुआ? गोसुंडी से हुआ, नालंदा से हुआ, बरनाला या फिर मंडोर। राजस्थान में मित्रों वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख पूछे कहाँ से प्राप्त हुआ। तो देखिए, वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख पूछे कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये आपका गोसुंडी से हुआ है। ठीक है, ए ऑप्शन को लो कर दो। अब आपको मुझे नीचे ये कमेंट करके बताना है
आप मुझे ये बताइए कि घोसुंडी का जो शिलालेख है ये कहाँ से मिला आपका, इसके अंदर किसकी जानकारी दी गई, ये आपको नीचे कमेंट करना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलख का दरवाजा के नाम से जाना जाता है। नौलख का दरवाजा के नाम से किसे जाना गया है सर जी? चित्तौड़ को नहीं जाना गया है, ठीक है। सिवाना को भी नहीं जाना गया है, ठीक है। जालौर को भी नहीं जाना गया। गुरु जी ये तो अपने रणथंभौर वाला है, बिल्कुल भाई रणथंभौर है। और रणथंभौर का दुर्ग आपका ये जो है कहाँ पे भाई? तो रणथंभौर का मेरे प्यारे मित्रों आपका ये हो जाएगा सवाई माधोपुर में। कहाँ पे हो जाएगा? सवाई माधोपुर में। अगर मैं आपसे कुछ बात पूछूं और कि रणथंभौर का किला है, इसके बारे में अगर आपको कुछ आता है तो क्या मुझे इसके बारे में जानकारी बताओगे? क्योंकि प्रश्न आपका बन के आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो चलिए जल्दी से नीचे कमेंट करके मुझे आप सभी क्या बताएंगे दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग की बात बताएंगे, ठीक है। देखो तो थोड़ा थोड़ा मैं दुर्गों के बारे में आपको बेसिक नॉलेज है वो दे देता हूँ, क्योंकि दुर्गों से आपके प्रश्न बहुत आते हैं एग्जाम में। प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग कहाँ पे है? तो सर्वाधिक दुर्ग आपके राजस्थान में कहाँ पे होंगे? जयपुर में दोस्तों। और एक वीर विनोद श्यामलदास ददवाड़िया के द्वारा लिखा गया है, जिसके अनुसार राजस्थान में आपके कितने दुर्ग है? 250 दुर्ग है। इन 250 में से आपके 84 दुर्ग है वो तो आपके मेवाड़ में है। और इन 84 दुर्गों में जो आपके मेवाड़ में बने हैं, ठीक है, इनमें से आपके 32 दुर्ग ऐसे हैं जिनका निर्माण किसने करवाया? पुनर्निर्माण आपके महाराणा कुंभा ने करवाया। और कुंभा को दोस्तों आपके स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि दुर्गों के बारे में सर्वप्रथम विभाजन किसने किया? तो ये किया आपके मनुस्मृति ने। ये विभाजन दुर्गों के बारे में सर्वप्रथम मनुस्मृति ने किया दोस्तों आपके। इसने क्या कहा मनुस्मृति ने कि दुर्गों की कितनी श्रेणियाँ होता है? दुर्गों की 6 श्रेणियाँ होता है, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ श्रेणी है ना वो आपके गिरिदुर्ग दुर्ग को मानी है इसने भाई मेरे, ठीक है। आगे देखो, आगे अब आपका आता है जैसे उत्तर में देखिए हनुमानगढ़ है, बडनेर है। बडनेर का किला उत्तर में आपकी, ठीक है, हनुमानगढ़ में, ठीक है। तो बडनेर जो आपका किला है इसका निर्माण कौन करवाता है भाई? इसका निर्माण आपके राजा भूपत भाटी करवाता है। कब करवाता है? 285 में करवाता है, यानी 3री शताब्दी में करवाता है। अब प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है कि बडनेर के किले का वास्तुकार कौन है? बडनेर के किले का दोस्तों वास्तुकार कौन है अगर पूछे तो केकैया है। कौन दोस्तों? केकैया है। बडनेर के किले के उपनाम क्या है? उत्तरी सीमा का प्रहरी है, भाटियों की मरोड़ है, उत्तर का बड़ किवाड़ है। ये आपके क्या दोस्तों? बडनेर किले के उपनाम है। चलिए भाई चलते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, माउंटबेटन को, जवाहरलाल नेहरू को या हीरालाल शास्त्री को? सभी के नीचे कमेंट करके बताएंगे कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है दोस्तों। अरे भाई मेरे राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को, बिल्कुल। एक को लो कर दो मेरे दोस्तों, क्या कर दो मेरे लाडलों? एक को लो कर दो। राजस्थान में एकीकरण करने का श्रेय आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। और उनके एक सचिव है जिनका नाम है वीपी मेनन। क्या बात है, लाजवाब सर जी, दिल तो गार्डन गार्डन हो गया भाई। गार्डन गार्डन दिल करना है तो जॉब में लेनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही सम्मिलित नहीं है? यानी ये यहाँ पे आपके बागड़, सीवे और अरबो जो देश है ये पूछे गए हैं। इनमें से पूछा है कि कौन सा आपका सही नहीं है। तो बागड़ के आपके सीकर और झुंझुनू को कहा जाता है, क्या ये कथन आपका सही है दोस्तों? बताओ। सीवी, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर को कहा जाता है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। सपादलक्ष, अजमेर और नागौर को कहा गया, ये भी सही है। अरबुदेश सिरोही को कहा जाता है। ये आपको क्या करना है भाई दोस्तों? ये आपको ध्यान में रखना है कि अरबुदेश है ना जो आपकी किसको कहा गया है? अरबुदेश है वो आपके सिरोही को कहा गया है। ये प्रश्न आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और बागड़ आपका कहा जाता है किस एरिया को? ये आपको क्या करना है भाई? नीचे क्या करना है? कमेंट करना है, ठीक है। चलिए बताइए, मैं देख रहा हूँ कौन कौन कमेंट कर रहा है। देखो भाई, बागड़ कहा गया आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा को। शेखावाटी भूभाग के अंतर्गत आपके जिले आएंगे सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना। सीवी में आते हैं आपके चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सलूम्बर। अरबोदेश कौन सा है? अरबोदेश मित्रों आपके सिरोही को कहा गया है। किसको कहा गया है? अरबोदेश है वो आपके सिरोही को कहता है। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न पूछा आपसे ये कि किस स्थान पर सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख महाभारत में हुआ है? बताओ। कट कर दो, नहीं पूछेगा। आगे चलो। नारायण देवी वर्मा एवं स्नेहल लता वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित रही? बताओ भाई। बीकानेर, सिरोही, जयपुर, मेवाड़। बताओ। नारायणी देवी वर्मा और स्नेहल लता वर्मा का संबंध है वो किस प्रजामंडल से है?
सर जी ये तो मेवाड़ प्रजामंडल से है। किस प्रजामंडल से मेरे भाई? ये तो मेवाड़ प्रजामंडल से है। बिल्कुल मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप क्या कर दो, डी ऑप्शन को लो कर दो। क्या कर दो? डी ऑप्शन को लो कर दो। जो भी मेरे प्रिय विद्यार्थी यहाँ पे ऑप्शन डी को लो करे हैं उन सभी का क्या हो जाएगा? शानदार करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे चलिए। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान के एकीकरण को पूर्ण हुआ। राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ भाई? 23 मार्च 1949 को हुआ, 1 नवंबर 1956 को हुआ, 15 अगस्त 1947 को हुआ, या 26 जनवरी 1950 को हुआ। राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? ये तो सभी को पता होना चाहिए आपको कि राजस्थान का एकीकरण हमारा कब पूर्ण होता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया आपको तो अच्छी बात नहीं है भाई। ठीक है, फिर तो आप तैयारी के लेवल के टच ही नहीं करते हो। आप तो देखो भाई, गोताखोर क्या करता है भाई आपको पता है। उसी तरह से आपको क्या करना है, बाहर निकलना है। नाव को, अपनी इस नौका को बाहर निकालना है, खुद को पकड़ के इस रथ को बाहर निकालना है। इस रथ के सारथी तुम खुद हो, दूसरा कोई नहीं चलाएगा आपको आगे। इसलिए आज ये अपने अंदर क्या ग्रहण कर लो, ये माइंड में बिठा लो कि हमें पशु परिचर क्या करना है, पेपर पास करना है, जॉब लगना है। इसके लिए 4-5 दिन बचे हैं तो ढंग से पढ़ लो भाई। ठीक है, तो राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण होता है गुरुजी? ये अपने सन 1956 में होता है। बिल्कुल, आपका 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण होता है। अब राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाते हैं? ये तो मनाते हैं गुरुजी 30 मार्च को। राजस्थान दिवस तो 30 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अब मैं राजस्थान दिवस तो आपका 30 मार्च को आता है, लेकिन मैं आपसे अगर पूछूं दोस्तों कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है तो आपका क्या आंसर होगा भाई? नीचे कमेंट कीजिए। आगे चलिए। कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? ये प्रश्न मैंने ऊपर पीछे आपको पूछा था। बताओ कि कालीबंगा पुरास्थल है, इसके किस दिशा में आपके जुता हुआ खेत मिला है? उत्तर से पूर्व की ओर मिला है, उत्तर से पश्चिम की ओर मिला है, या फिर दक्षिण पूर्व में मिला है दोस्तों, या फिर आपके दक्षिण पश्चिम में मिला है? सभी बच्चे नीचे कमेंट करेंगे दोस्तों कि कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है। देखो भाई, तो जो भी मेरे लाडले यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन सी है क्या? बिल्कुल आपका ठीक है। कहाँ पे मिला है? ये मिला है गुरुजी अपने दक्षिण पूर्व में। ठीक है, सी को लो कर दो भाई। ये लो, सी को लो किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताओ। कुबड़पट्टी अजमेर और नागौर में है, छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में, क्या दोनों सही है? बिल्कुल। ऊपर माल का पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में, क्या ये भी सही है? तो गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बुराट का पठार। अब देखो भाई, मैं आपको पहाड़ों के नाम यहाँ पे दे रखे हैं। ये कुबड़पट्टी के से आगे ये देखिए, ये तो आपके भौगोलिक क्षेत्रों के नाम है इधर, और ये आपके क्या इधर से जिलों के नाम है। तो कुबड़पट्टी जैसे अजमेर, ब्यावर, केकड़ी और नागौर है वहाँ पे होती है। ठीक है, छप्पन का मैदान आपके बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को कहता है। कांठल की गंगा आपके किस नदी को कहा गया है? माही को कहा गया है क्या? कांठल की गंगा। बताओ भाई, किस नदी को कहा गया है? माही को। बिल्कुल। ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में सही है भाई। बुराड़ का पठार राजसमंद और उदयपुर में, ये भी सही है। अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि औरंगजेब के द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा स्थित है। दोस्तों, औरंगजेब के द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ पे है? गायरोन्द्रंग में है, जूनागढ़ में है, अंचलगढ़ में है, या कुंभलगढ़ में है? औरंगजेब के द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा, औरंगजेब ने आपके बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, वह कहाँ पर है? प्रश्न आपका ये पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका गागरोन में। और गागरोन कहाँ पे, ये आपको क्या करना है भाई? कमेंट करना है। ठीक है, चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। यूट्यूब को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके प्लस में बेल आइकन घंटी को ऑन कर लेना। ठीक है, अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को अपना ज्वाइन नहीं किया है तो आपके सुपरिचर एग्जाम 2024 के बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करने के लिए अभी आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, जिसके नंबर मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ। ठीक है, नंबर आपके क्या है मित्रों? नंबर आपके 9057001547। ठीक है, इन नंबरों पर आपको मैसेज करना और ग्रुप को ज्वाइन करना है। तो दोस्तों, इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।